आप पढ़ते पढ़ते कितना पढ़ोगे यार, हर चीज इम्पोर्टेंट है ना। तो वो चीजें अलग है। तो जो बंदा बायो लेता है उसके स्कोप अच्छे होते हैं। वो क्या है कि वो बी फार्मा कर लेगा, छोटा मोटा और भी कोर्स नर्सिंग का है, और ये लैब का कोर्स कर लेता है। लैब में भी अच्छा आजकल प्रॉफिट है। उसमें लगता कुछ नहीं है बेटा, उसमें भाई कुछ नहीं लगता। आप आप लैब का कोर्स कर लिए, कुछ केमिकल्स होते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट आएंगे। अब एक बार इंस्ट्रूमेंट खरीद लिया तो काफी टाइम तक चलता रहता है। इतना टेक्निकली इशू कुछ नहीं आता, ज्यादा चलता रहता है ना। तो उसमें भी अच्छा कमाई है। आपको क्या है, केमिकल छोटा सा थोड़ा सा केमिकल यूज करना है भाई, बस टेस्ट। अब इतना उसमें भी इतनी कमाई हो रही है, मत पूछिए, बहुत कमाई है ना। तो वो आप लैब का भी कोर्स कर सकते हैं, बहुत अच्छा स्कोप है उसमें। और भी फार्मा भी कर सकते हैं, मेडिसिन के बारे में जानकारी हो गया। छोटे भी और कोर्स हैं मैं, है ना, और भी कोर्स होते हैं छोटे मोटे, जिसमें मतलब मेडिकल लाइन में आपको, क्योंकि हर आदमी बीमार होता है मोस्टली। आजकल युग, आज के समय में इतने बीमारी इतनी हो गई है कि कह नहीं सकते। बहुत लोग आप तो हष्ट पुष्ट दिखोगे कि यार बाहर से तो मैं बहुत सही हूँ, लेकिन इंटरनल बीमारी कौन जानता है। इंटरनल बीमारी आप स्वयं जानोगे कि आप मेरे क्या अंदर बीमारी है ना। हर चीज बॉडी तो भाई कोई भी कहेगा यार तू सही लग रहा है, लेकिन जिसके तकलीफ है वो इंटरनल समझ रहा है कि हम मेरे तकलीफ है, वो समझेगा ना। अब बाहर वाला तो नहीं समझेगा। आज के समय में इंटरनल बीमारी ज्यादा है, यानी कि बहुत सारी हैं, शुगर की बीमारी है, और भी हैं, और भी बहुत सारी बीमारी हैं, उसमें नहीं जाऊंगा, है ना। क्या क्या बीमारी होती हैं आजकल, तो नई नई बीमारी जनरेट हो जाती है। शुगर तो बहुत कॉमन सी हो रखी है ना। जो भी मोटा होता है लोग सोचते हैं कि यार इसके शुगर की बीमारी है। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत लोग मोटे होते हैं जरूरी नहीं कि इनके शुगर की बीमारी हो, है ना। तो बात करते हैं जो बायो स्ट्रीम लेते हैं, डी बी फार्मा करते हैं। बी फार्मा कर लिया तो उसको क्या है कि उसको मेडिसिन के बारे में नॉलेज होता है। तो मेडिसिन मेडिसिन कौन सी मेडिसिन क्या काम करती है, क्या नहीं काम करती, है ना, उसके बारे में अच्छा नॉलेज हो जाता है। तो वो कोई मेडिसिन शॉप खोल सकता है, डाल सकता है कहीं, अच्छा खासा उसमें भी पैसा है। अब बात आती है कि मैन्युफैक्चरर और सप्लायर। मैन्युफैक्चरर कौन होता है, सप्लायर कौन होता है। देखो, मैन्युफैक्चरर दोनों चीज कर सकता है, सप्लायर भी बन सकता है, लेकिन सप्लायर सप्लायर मैन्युफैक्चरर नहीं बन सकता। बन भी सकता है, उसको अगर अपना यूनिट खोलेगा तो सप्लायर सप्लायर प्लस मैन्युफैक्चरर प्लस सप्लायर हो जाएगा। लेकिन लोग इतना सिरदर्दी क्यों पालेगा। वो सोचता है कि यार चलो इसी से बनवा लेते हैं, ये कंपनी है। कंपनी बहुत, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बहुत है, सप्लायर भी बहुत हैं। अब देखिए बात आती है कि अब एक सप्लायर ने क्या किया, एक मेडिसिन बनवाई। अब मेडिसिन बनवाई, अब उस मेडिसिन में भाई उधर का रेट प्लस अपना अपना प्रॉफिट प्लस सब, प्लस जो सेलर है, आप बेचोगे, जो शॉप दुकान खोल के बैठा वो बेचेगा, तो उसका भी ऐड करना पड़ता है। वो तो अपना प्रॉफिट लेगा ही लेगा यार। कोई बंदा होगा, सप्लायर होगा, वो अपना प्रॉफिट लेगा, उसमें ही ऐड करेगा। मतलब जो पब्लिक है उससे पैसा लेगा ना। अब डिपेंड करता है सप्लायर कितना प्रॉफिट ऐड करता है, अपना प्रॉफिट, और जो सेलर है, जो बेचने वाला है, वो उसका कितना ऐड करता है। अब अब डिपेंड करता है जो जो केमिस्ट वाला। अब केमिस्ट वाला क्या करेगा, अब दवाई वहीं से लेता है। आजकल केमिस्ट वाले भी बहुत होशियार हो गए हैं। होशियार, ये पुरानी दवाई तो देखो हर कोई रख लेता है। कुछ नई दवाई, आजकल डॉक्टर भी बहुत होशियार हो गए हैं, वो महंगी महंगी दवाई लिख देते हैं। अब महंगी महंगी उनकी भी साठ गांठ रहती है ना। महंगी दवाई लिख दिया,
अब क्या, जब महंगी दवाई लिख दिया तो आपको डॉक्टर की बातें ही माननी पड़ेगी, उसी की दवाई लेनी पड़ेगी। नहीं तो जाओगे बोलेगे यार तुमने मेरी दवाई नहीं ली इसलिए तुम्हारा ठीक नहीं हो रहा है, तो आपकी दवाई की बात माननी पड़ेगी। अब क्या करते हैं, जो सप्लायर होते हैं वो उधर से खरीद लिया, वो अब अब उसने ज्यादा प्रॉफिट ले लिया, ज्यादा प्रॉफिट। अब एक दवाई है, एक दवाई है, ये भी वही काम करती है, ये भी वही काम करती है। अब वो अब क्या है, जो केमिस्ट वाला है बेचने के चक्कर में बोलेगा ये ज्यादा पावरफुल है, ये कम पावरफुल है, ये कम, ये ज्यादा ज्यादा आपको ज्यादा अच्छा अच्छा, अब इसमें अच्छा खराब निकाल देगा। केमिकल केमिकल सब कुछ सेम है, इधर भी केमिकल वही है, इधर भी केमिकल वही है, लेकिन क्या है, इधर उसको प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, जिसको बेचने की कोशिश कर रहा है उसमें प्रॉफिट आप उसको केमिस्ट वाले को ज्यादा हो रहा है, वो केमिस्ट वाले को ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है। तो अच्छा प्रॉफिट है इसमें भी, इसका भी स्कोप अच्छा है। और जो डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर की तो बात ही अलग है, जो एमबीबीएस बन जाते हैं और भी जो स्पेशलिस्ट बन जाते हैं, उनकी बात अलग है। वो तो भाई अच्छा खासा अपना हॉस्पिटल बना सकते हैं, अपना कहीं छोटा सा खोल के अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आजकल डॉक्टरों की फीस भी इतनी है, प्राइवेट सेक्टर की, प्राइवेट में जो डॉक्टर्स हैं 1000-1500 रुपये कम नहीं है आजकल, नॉर्मल सी बात हो गई है ना। प्राइवेट की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट में तो देखो, गवर्नमेंट गवर्नमेंट ही है, उसमें तो सस्ता ही रहेगा, है ना। प्राइवेट सेक्टर में ये ऐसा है, लेकिन दवाई महंगी बहुत है पहले की कंपेयर में, पहले जो, अब में बहुत दवाई महंगी है। कुछ टैक्सेस इतना लग गया, टैक्सों के कारण इतनी महंगाई दवाई होने लगी। हर आदमी के बजट में नहीं है, गरीब, अब गरीब भी है अमीर भी है, लेकिन इलाज के, मैं मेरी समझ से मतलब इसमें टैक्स कम करना चाहिए, मतलब क्योंकि एसेंशियल चीजें हैं इनमें यार, टैक्स लगाते हैं तो पब्लिक कहाँ जाएगी। आजकल तो लोग इलाज के लिए क्या क्या नहीं करते, अपना जमीन तक बेच देते हैं, क्यों, इलाज जरूरी है। अब कुछ गवर्नमेंट ने कार्ड, आयुष्मान कार्ड लागू किया है, इसका भी अपना अपना तरीका है, इसमें भी इतना नहीं कह सकते। मेन मेन प्रॉब्लम तो यार ये टेस्ट में ही निकल जाते हैं, पूरे पैसे बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन आयुष्मान कार्ड तब तब चलता है जब जब आप लेटने की स्टेज में आ जाओ, मतलब सीरियस कंडीशन, उसमें आयुष्मान कार्ड चलता है, जब आप बेड में आ जाओ, बेड में। उससे पहले भी टेस्ट बहुत महंगे होते हैं, करने पड़ते हैं, वो तो फिर उसमें इंक्लूड नहीं होता, उसका तो पेमेंट करना पड़ता है आपको। तो कहने के बाद डॉक्टरी में भी अच्छा खासा है। तो मतलब ये मेडिकल लाइन, बायो लेने के बाद स्कोप ही स्कोप है भाई, इसमें पैसा ही पैसा है। आप कहीं भी खोल के बैठ जाओगे, अच्छा पैसा कमाओगे। गांव में चले जाओ, गांव में आजकल डिमांड है भाई एमबीबीएस डॉक्टर, है ना। अब स्पेशलिस्ट भी बन जाते हैं, स्पेशलिस्ट की भी डिमांड है ना। और गांव में तो झोला छाप डॉक्टर होते हैं, छोटी मोटी बीमारी पे वही रोक लेते हैं, है ना। बड़ी बीमारी के लिए तो लोग फिर आप सरकारी हॉस्पिटल जाना पड़ता है। सरकारी में दवाई मिलती है, सरकारी में है सुविधा, ऐसा नहीं है, दवाई भी मतलब सही रेट में मिल जाती है और फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिलती है। प्राइवेट सेक्टर में तो भाई महंगा है ना। जैसे आपके बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, एम्स इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, गवर्नमेंट की अच्छी, मतलब वहाँ पे सस्ता है। मैं एक बार एम्स गया था उधर दवाई मतलब 60-70% डिस्काउंट, ऐसा कुछ है ना। तो ठीक है। आप बायो से भी अच्छा स्कोप है, ऐसा नहीं है, बायो जो बच्चा ले रहा है, अब भाई डॉक्टर बनने के लिए भी पैसे लगते हैं अब फ्री में तो कोई चीज़ हो नहीं जाती, तो उसके लिए भी
पैसे खर्च करने पड़ेंगे, तभी जाके आप पैसे कमाओगे, है ना। उसके लिए पहले तपना पड़ेगा, पैसे वेस्ट करने पड़ेंगे, तभी आप उस लेवल में पहुंचोगे। हाँ, तो ठीक। और बहुत सारी गवर्नमेंट ने टेस्ट निकाल रखे हैं कि भाई ये टेस्ट क्लियर करोगे तो कुछ फीस माफ़ हो जाती है ना। तो उस चीज़ें, उससे भी बहुत हेल्प मिल जाती है, बढ़िया है। मतलब बायोलॉजी तो जो ले लिया, तो अगर कोई इस टाइप का कोर्स कर लिया तो क्या है कि हर आदमी की नीड है, डॉक्टर चाहिए, केमिस्ट भी चाहिए, दवाई भी चाहिए, तो ये नीड है, ये कभी ख़त्म नहीं होने का, ये तो चलेगा चलेगा, है ना। तो इसमें बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पैसा भी है, बहुत अच्छा काम भी है, वैल्यू भी है। आपको डॉक्टर साहब ही बोलेंगे, कोई भी आएगा, पुलिस वाले भी आएंगे, जितने भी बड़े अधिकारी, नेता, नेत्रा, संतरी, जितने भी आएंगे आपको वैल्यू करेंगे, डॉक्टर साहब ही बोलेंगे, है ना। तो अच्छा प्रोफेशन है, इसको भी करना चाहिए। जो बच्चा करना चाहता है, जिसके पास है करने की एबिलिटी, कर सकता है।